सो हे गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे सेलेस्टियल्स कौन है, कहाँ से आए और ये क्या कर सकते हैं। तो बिना किसी पे जजमेंट दिए चलिए शुरू करते हैं। तो ये सब शुरू हुआ फर्स्ट फॉर्मिनेंट नाम की एक परफेक्ट सेलेस्टियल से, जो कि परफेक्ट तो थी पर अकेली थी। तो उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए दो नौकर बनाए, जिसमें से पहले थे एस्पेरेंट्स और दूसरे थे सेलेस्टियल्स। एस्पेरेंट्स जो कि फर्स्ट फॉर्मिनेंट के बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी थे और उसे पूछते थे, लेकिन सेलेस्टियल्स थोड़े रंगीन मिजाज के थे। और सेलेस्टियल्स और एस्पेरेंट्स के बीच वही हुआ जो चॉकलेट न मिलने पे दो भाइयों के बीच होता है, एक घमासान जंग। वैसे तो एस्पेरेंट्स इस जंग को जीत रहे थे, लेकिन उनकी खुद की लड़ाइयाँ शुरू हो गई, जिसका फ़ायदा उठा के सेलेस्टियल्स ने उनकी पूरी नस्ल को ख़त्म कर दिया। और जब फर्स्ट फॉर्मिनेंट ने देखा कि उसका काम यहाँ ख़त्म हो गया है, वो बोरिया बिस्तर उठाया और चल पड़ा। पर वो अपना आर्मर वहीं भूल गया, और उसका आर्मर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि जहाँ जहाँ गिरा वहाँ वहाँ लाइफ को जन्म दे दिया। और इसी तरीके से मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स बना। और सेलेस्टियल्स जो कि अपने आप में ही भारी भरकम लंबे चौड़े थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना बोर हो रहे हैं तो लाइफ को क्रिएट करते हैं। और जब ये लाइफ क्रिएट हो गई तो उन्होंने सोचा कि हम जो कि इतने पावरफुल हैं, हम डिसाइड करेंगे कि कौन जिएगा और कौन नहीं। चीज़ को और भी ज़्यादा इलेबोरेट करने के लिए इन्होंने 4 बड़े बड़े टाइप्स के इवेंट्स क्रिएट किए, जिन्हें इन्होंने नाम दिया द फोर्थ होस्ट। और ये चारों होस्ट और कुछ नहीं, एक बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, जिसमें जो प्लैनेट पास हो गया वो सरवाइव करेगा, और जो नहीं हुआ उसके ये काम डाल देते हैं। तो जो फर्स्ट होस्ट होता है उसे कहते हैं सिलेक्शन। ये प्लैनेट की एक रेस को चूज़ करते हैं और उन्हें 3 स्पीशीज़ में बांट देते हैं, जिसमें से सबसे पहले ये उस पॉपुलेशन के 100 लोगों को उठाते हैं और पावर्स देके इटर्नल्स बना देते हैं। और फिर ये उसी पॉपुलेशन के 100 लोगों को और उठाते हैं और उन्हें डेविंस बना देते हैं। और फिर जो बाकी बचे लोग होते हैं उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं रैंडम पावर्स अपीयर होने के लिए। और जब अर्थ पे पहली बार फर्स्ट होस्ट हुआ था, तो उसके हिसाब से प्रोजेनेटर नाम का एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल सेलेस्टियल अर्थ पे आया, जिसकी एवेंजर्स 10 लाख BC से फाइट हुई थी। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या एवेंजर्स 10 लाख BC में थे, तो हाँ, और वो प्रोजेनेटर से हार चुके थे। पर ये प्रोजेनेटर इन्फेक्टेड था, और जब इसकी मौत हुई तो इसका एसेंस अर्थ के अंदर चला गया। लेकिन ये एसेंस इतना ज़्यादा पावरफुल था कि आज भी जो म्यूटेंट्स और मेटा ह्यूमंस जितने भी सुपर हीरोज़ पैदा होते हैं, वो सब इसी एसेंस की वजह से हैं। इसके बाद आता है सेकेंड होस्ट, जिससे हम कहते हैं डिसिप्लिन। इसके हिसाब से जिस भी प्लेनेट पर इन्होंने ह्यूमंस, डेवियंस और इटर्नल्स बनाए थे, उसे विजिट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या कांड हो रहे हैं। और जब इन्होंने अर्थ पर सेकेंड होस्ट परफॉर्म किया था, तो इन्हें पता लगा कि डेवियंट्स ने पूरे अर्थ को टेक ओवर कर लिया है, ह्यूमंस और इटर्नल्स उनके गुलाम हो चुके हैं, और अटलांटिक पे एक बहुत बड़ी जंग चल रही। और अगर आप सोच रहे हैं कि अटलांटिक उस टाइम पानी के ऊपर था, तो हाँ, और उस टाइम नेमर एग्जिस्ट नहीं करता था। और ये सब देखने के बाद सेलेस्टियल्स ने उसमें इंटरफेयर किया और उनकी पावर से डेवियंट्स हार गए और अटलांटिक पानी के नीचे चला गया। इसके बाद आता है थर्ड होस्ट, जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। और इस टाइम फिर से सेलेस्टियल्स आते हैं और उन्होंने जिस भी रेसेस पर एक्सपेरिमेंट किए थे उन्हें आके ऑब्जर्व करते हैं, और ये देखते हैं कि अगर वो किसी भगवान को पूज रहे हैं तो उसमें भी इंटरफेयर करते हैं। और जब अर्थ पर थर्ड होस्ट हुआ, तो सेलेस्टियल जब अर्थ पर आए तो ये देखकर ओडिन, ज़ूस और विष्णु जी ने मिलकर सेलेस्टियल्स को रोकने की कोशिश की, पर सेलेस्टियल इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने उन तीनों को भी हरा दिया। और ये देख के गॉड्स ने डिसाइड किया कि वो सेलेस्टियल्स के किसी भी मामले में अब टांग नहीं अड़ाएंगे। और एक बार फिर सेलेस्टियल्स ने अपना थर्ड होस्ट पूरा करके पृथ्वी को छोड़ के चले गए, और इस बार सिर्फ उन्होंने ऑब्जर्व किया। इसके बाद आता है फोर्थ होस्ट, जिसमें सेलेस्टियल्स अपना फाइनल डिसीजन सुनाते हैं। और जब अर्थ पर
फोर्थ होस्ट हुआ था तो सेलेस्टियल्स अर्थ पे आए और साउथ अफ्रीका के एक डोम के अंदर जाके बैठ गए। लेकिन ओडिन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने देश दुनिया की पावर मिला के उन पे अटैक करने की कोशिश, और काया जो कि खुद भी एक गॉडेस है उसके इंटरफेयर करने के बाद सेलेस्टियल्स मान गए और चले गए। पर इसके बदले में उन्होंने ह्यूमैनिटी की मेमोरी से ये सब कुछ वाइप कर दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चारों होस्ट समझ में आ गए हों, और अगर आ गए हो तो लाइक कर दो। और अब हम देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट सेलेस्टियल्स कौन है। तो सबसे पहले आता है आरिशम द जज। कॉमिक्स में आरिशम सबसे पावरफुल सेलेस्टियल नहीं है, पर इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा कि इसका काम है जजमेंट देना। और जो ये चारों होस्ट होते हैं उसमें जजमेंट यही देता है कि कौन सा प्लैनेट सर्वाइव करेगा और कौन सा नहीं। और उसकी यही पावर आरिशम को काफ़ी ख़तरनाक बनाती है। और मुझे लगता है कि जो सेलेस्टियल हमने ट्रेलर्स में देखा था वो आरिशम ही था। और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा सेम सेलेस्टियल हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में देखा था, तो नहीं, वो इसॉन द सर्चर था। और अगर इसके बाद बात करें इसॉन द सर्चर की, तो ये वही बंदा है जिसको आपने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में देखा था। और इसके पास एक बड़ा सा स्टाफ है जिसमें पावर स्टोन लगा होता है, और चुटकी बजाते ही ये पूरे एक प्लैनेट को ख़त्म कर सकता है। और ये एक सीन हमें बताता है कि सेलेस्टियल्स कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। उसके बाद आता है एक्जिडार द एक्सट्रीमेटर। आरिशम का काम है जजमेंट देना, और जब वो प्लैनेट उसके टेस्ट में फेल हो जाता है तो वो उसके सफाई का ऑर्डर देता है। लेकिन सफाई करने का काम होता है एक्जिडार का। और जहाँ की सारे सेलेस्टियल्स 2000 फीट के होते हैं, वहीं पे एक्जिडार 20,000 फुट का सबसे लंबा सेलेस्टियल है। इसके बाद बात करें अगर स्कैनेथन द प्रूवर की, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन इसका काम है चीज़ों को ढूंढना, देखना और ऑब्जर्व करने में मदद करना। लेकिन कॉमिक्स में एक बंदा था जिसने वर्नबॉल की पावर कॉपी करने की कोशिश की थी, तो स्कैनेथन ने उसके काम डाल दिए। और इनके बाद आता है जिमाया द एनालाइजर। और आप लोगों ने इसे इटर्नल्स के ट्रेलर में देखा ही होगा। और इसका मेन काम है जेनेटिक एक्सपेरिमेंट करना, और उसी एक्सपेरिमेंट के अलग अलग ह्यूमन रेसेस और प्लैनेट और गैलेक्सीज को जन्म देना। अब आते हैं सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेलेस्टियल पे, जो कि है टैमेट द ड्रीमिंग। जहाँ तक कि ये सबसे पावरफुल सेलेस्टियल होगा, और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि डिस्ट्रॉयर, जो कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स है, वो इससे खुद डरता है। और थानोस के तो ये काम डाल चुका है। जहाँ तक है कि आरिशम और इसकी ज़्यादा कुछ पट्टी नहीं है, लेकिन टैमेट बहुत ख़तरनाक सेलेस्टियल है। तो जितने हमारे सर पे बाल नहीं है उससे ज़्यादा मार्वल में रियलिटीज़ हैं। तो एक ऑल्टरनेट रियलिटी में क्या होता है कि सेलेस्टियल्स अपने सीड्स को अलग अलग प्लैनेट्स में प्लांट करते हैं, जो कि प्लैनेट के कोर से पावर खींचता है। और जब वो सेलेस्टियल्स मर जाते हैं तो उन्हें रीबॉर्न करता है। और मुझे लगता है कि जो सेलेस्टियल मूवी में सीड गिरा था वो सेलेस्टियल्स का ही था। और मुझे लगता है कि जो इटर्नल्स के ट्रेलर में हमने सीड गिरते हुए देखा था वो टैमेट का ही है। और मुझे लगता है कि इटर्नल्स मूवी में सेलेस्टियल्स एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेंगे, क्योंकि कॉमिक्स में वो करते हैं। And by saying that, we will wrap this video here. If you guys enjoyed this video, don't forget to like it. And if you are new on this channel, don't forget to subscribe it. And by saying that, bye bye.